हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1423, मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम कार्ड्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस इसमें पहचानना मुश्किल है कि क्वेश्चन जो है वो स्लाइडिंग विंडो का है। ठीक है, शुरुआत में लगता है कि इसमें मैक्सिमम पॉइंट गेन करने की बात हो रही है कार्ड्स को रिमूव करके, तो ये लाइक डीपी क्वेश्चन होगा जिसमें हम इंक्लूड एक्सक्लूड लगाएंगे। बट ऐसा नहीं है, इस प्रॉब्लम को हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल ऑप्टिमल अप्रोच में, सबसे ज़्यादा बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ये जो कार्ड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, आप ऐसा मानिए कि ये कार्ड्स रखे हुए हैं जस्ट एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ऐसे वर्टिकली पोजीशन में, और ये इनके ऊपर के पॉइंट्स हैं। आप बीच से कोई भी कार्ड नहीं उठा सकते। आप या तो लेफ्ट से कोई कार्ड उठाइए या तो राइट से कोई कार्ड उठाइए, ठीक है, या तो लेफ्ट से उठाओ या तो राइट से उठाओ। और आपको कितने कार्ड्स मैक्सिमम उठाने हैं, मैक्सिमम आपको यहाँ पे के नंबर ऑफ कार्ड्स उठाने हैं, और जो भी कार्ड आप निकालोगे तो उसका नंबर आप लोग सम में ज़रूर ऐड करोगे, सम अप करोगे, और वो आपका स्कोर होगा। तो आपको बताना है कि के नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल लेने के बाद आपका स्कोर कितना हुआ, और वो स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए। आपको इस तरह से कार्ड को निकालना है उसमें से। तो इसमें बहुत सारे लोग ग्रीडी अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा है, लाइक पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, फिर जो सबसे ज़्यादा निकला उसको चुन लेंगे, और फिर उसके बाद अगलों को कंपेयर कर लेंगे, फिर जो सबसे ज़्यादा निकला उसको चुन लेंगे। तो देखते हैं उससे क्या होता है। 1 और 1 है, तो इसमें हमने कंपैरिजन किया, तो ये दोनों तो सेम है, या तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। पर ग्रीडी यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे तो 2 हो 1। अब देखो यहाँ पे ग्रीडी क्यों नहीं काम करेगा। मान लो यहाँ तो सेम हो गए, तो यहाँ तो किसी को भी उठा सकते हैं। एक बार इसको छोड़ के इधर देखते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो कि यहाँ से 2 से ही शुरू हो रहा है और 6 पे खत्म हो रहा है। 2 इज़ आर फर्स्ट कार्ड एंड 6 इज़ द लास्ट कार्ड। तो हम ये देख रहे हैं ग्रीडी क्यों नहीं लगेगा। 2 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, ठीक है, मान लिया। अब 2 और 5 में, क्योंकि 2 अभी हटा नहीं है, 2 अभी हटाया नहीं है, तो 3 और 5 का कंपेरिजन नहीं होगा। 2 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है। 2 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 4 + 5 + 9 + 6 15 हो गया, ठीक है। बट आप ये सोचो कि यहाँ पे आपने 2 और 6 को कंपैरिजन किया, पर इधर 3 ना होकर यहाँ पे 16 होता 3 की जगह पे। एरे ऐसी होती 2 16 4 5 6, ऐसी एरे होती। तो आप यहाँ पे 2 और 6 को ग्रिडली कंपेयर करते तो 6 आप चूज़ करते, फिर आप 2 और 5 को कंपेयर करते तो 5 चूज़ करते, फिर 2 और 4 को तो 4 चूज़ करते, तो आपको आंसर मिलता 15। बट अगर आप ग्रीडी ना होकर थोड़ा डायनेमिकली सोच के देखेंगे तो 2 को कंपेयर यहाँ पे चूज़ करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि 2 के बाद आपको डायरेक्ट 16 मिलने वाला है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीडी काम नहीं करने वाला है, और आप एक स्टेप में एक ही कार्ड उठा सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी इंट्यूशन क्या होने वाली है। इस प्रॉब्लम में आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, ये ऑब्जर्वेबल प्रॉब्लम है। तो 1 2 3 एंड 4 5 6 1। अब एक बार आप इसी बात को खुद से बोल के देखो कि आपको एक ही साइड से कार्ड उठाना है, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। कार्ड उठाने के बाद ही अगला कार्ड रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी चीज़ें ऑर्डर में चलनी चाहिए, और आप के नंबर ऑफ कार्ड्स ही निकाल सकते हो, और निकालने के बाद जो स्कोर है वो मैक्सिमम आना चाहिए। तो आप मुझे बस छोटी सी बात बताओ, मैं कार्ड यहाँ से निकालूँ या यहाँ से। ये बीच वाली चीज़ तो हमेशा एक साथ ही बनी रहेगी ना, क्योंकि यहाँ से निकालोगे 1 या फिर यहाँ से 1 निकालोगे, बीच वाला तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। आप कहीं से भी कार्ड्स को निकालो, बीच वाले हमेशा एक एरे बनाएंगे, बीच वाला हमेशा एक कॉन्जिक्यूटिव एरे बनाएंगे। तो अगर मान लो मैंने यहाँ से 5 6 और 1 को हटा भी दिया, तो 1 2 3 4 एक साथ एरे बन गए। अब मान लो मैंने 1 2 यहाँ से हटाया और 1 को यहाँ से हटाया, तो 3 4 5 6 एक एरे बन गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब हटाने वाले मैक्सिमम है, तो जो ये एरे है बीच का वो मिनिमम बचेगा, तभी तो वो मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि टोटल सम तो कांस्टेंट है। एरे का टोटल सम क्या है, कांस्टेंट है। कितना है, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15, 15 + 7 इज 22। ये तो कांस्टेंट है। अब मान लो आपने इसमें से के नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल दिए, तो जो बचा वो मिनिमम होगा ना, अगर निकलने वाला मैक्सिमम है तो, है ना। और क्या होगा, एक कॉन्जिक्यूटिव सब एरे होगा, एक कॉन्जिक्यूटिव सब एरे होगा। तो क्वेश्चन अब यहाँ से बदल चुका है। क्वेश्चन ये नहीं कि हमें कार्ड्स निकालने हैं, क्वेश्चन ये है कि हमें ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सम मिनिमम हो, ठीक है। अब अगर हमने ये मिनिमम सम निकाल लिया, तो आप खुद सोच के देखो, वो वैल्यू तो हमें अपने आप मिल जाएगी ना, सम माइनस दिस मिनिमम। यही तो होगा निकलने वाले कार्ड्स का सम, कार्ड सम, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में सब एरे गिवन नहीं है, ना कि सब स्ट्रिंग गिवन है। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया और हमने देखा कि क्वेश्चन तो ये है कि मिनिमम सब एरे निकालना है,
तो इसमें हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे? स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच लगाएंगे। मैंने स्लाइडिंग विंडो के इससे पहले 6 to 7 प्रॉब्लम्स करवा रखी हैं, आप वो अगर करके आएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और ये प्रॉब्लम इसलिए भी ईजी है क्योंकि इसमें जो सब एरे बनेगी जिसके ऊपर हमें स्लाइडिंग विंडो लगानी है वो होगी कांस्टेंट साइज़ की, कांस्टेंट साइज़ की, कोई वेरिएबल साइज़ नहीं होगा। कितने साइज़ की होगी? 3 कार्ड्स निकालने हैं तो बचे कितने? टोटल है 7, निकल जाएंगे 3 तो बचेंगे कितने? 4। तो 4 नंबर इसमें लास्ट में बचेंगे हमारे पास, ठीक है। तो सब एरे का जो साइज़ होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो करेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 और 1। अब मैंने बोला कि मैं इन चारों का सम निकाल लूँगा, तो ये 4 और 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए, तो सम आ गया सब एरे का 10। अब मैं इस चीज़ को आगे चलाऊँगा, कहूँगा इसमें 5 को भी इंक्लूड कर लो और 1 को निकाल दो। अब देख लो हमारी जो विंडो है वो मूव कर रही है, विंडो मूव कर रही है। तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 5। तो क्या निकल गया? 14। 14 क्या कम है 10 से? बिल्कुल कम नहीं है, 10 कम है, तो 10 का 10 ही रहेगा मिनिमम में। अब उसके बाद क्या करेंगे? 14 में प्लस कर दो 6 और माइनस कर दो 2, क्योंकि विंडो अब शिफ्ट होके 3 to 6 की हो जाएगी, फिर शिफ्ट होके 4 to 1 तक की हो जाएगी। तो कितनी विंडो बनी? 1 2 3 और 4 हमने 4 बार स्लाइड किया तो हमें सारे सब एरेज मिल गए ऑफ दिस साइज, ऑफ साइज 4, ठीक है। तो इन चारों में से जो भी मिनिमम होगा, जैसे यहाँ पे 10 आया, 14 आया, फिर क्या आएगा? 18 आएगा, एंड फिर 18, फिर इस वाले का क्या आएगा? 4 5 9 6 15 + 6 16 आएगा। तो इन सब में जो मिनिमम है 10 14 16 एंड 18 में से 10 मिनिमम है। तो 10 को अगर हम माइनस कर दें किस में से? टोटल सम में से। टोटल कितना है? 22। 22 माइनस 10 इज 12। तो 12 आ गया आंसर हमारा। जो निकलने वाले कार्ड्स होंगे उनका सम 12 होगा। ये काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इसका कोड देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने साइज निकाल लिया कि हमारे सब एरे का क्या साइज होने वाला है, और वो होगा एरे की लेंथ माइनस के, उतने कार्ड्स निकल जाने के बाद इतने एलिमेंट्स बचेंगे, साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल सम पूरे सारे एलिमेंट का सम ट्रैक करेगा, ठीक है। तो सारा सम निकाल लिया हमने और एक सम वेरिएबल बना लिया है, ये रनिंग सम होगा हमारा, ठीक है, जो ट्रैक रखेगा कि अभी करंट सम हमारे पास कितना है विंडो को मूव करने के बाद। i = 0 j = 0 दो पॉइंटर बना लिए और यहाँ पे हमने अपना वो वाला काम कर लिया 1 2 3 4 5 6 1। देखो कैसे, यहाँ पे हम साथ साथ ड्राई रन भी कर रहे हैं। हमने पहले 4 तक का सम निकाल लिया, ठीक है। j इज़ लेस देन साइज लिखा हुआ है ना, और साइज क्या है? j क्या है? 0, और 0 से 0 1 2 3 तक चलेगा, तो 4 हो गए ना हमारे पास। तो वो सब कुछ सम में ऐड हो गया। उसके बाद हमने मिनिमम को सम से इनिशियलाइज कर लिया, और j तो यहाँ पे है और i यहाँ पे है। और इसके बाद हम सम में j को ऐड करते गए आगे वाले को, है ना, और सम में से माइनस करते गए i को। मतलब अब i और j चलने लगे हैं, i यहाँ पे, फिर j यहाँ पे, फिर i यहाँ पे, फिर j यहाँ पे, फिर i यहाँ पे, फिर j यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके ये सारी चीज़ें कवर करते गए हैं और अपडेट कर रहे हैं मिनिमम को हर बार, सम में सम और माइनस मिनिमम को कंपेयर करके। उसके बाद i प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस तो होगा ही, जो हमारी विंडो है वो आगे बढ़ती रहेगी। और एट लास्ट जो भी हमारा मिनिमम सम आ जाएगा सब एरे का, उसको हम अपने टोटल सम में से माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा जो रिमूवल ऑफ कार्ड्स के बाद हमें मिलना चाहिए था। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।